छपरा में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान 20 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। घटना डोरीगंज थाना के बलवन टोला की है। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्णिया में अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव बरामद किया गया। हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगाया गया है। घटना कृत्यानंद नगर के काझा कोठी बहियार की है। पड़ोसी से जमीन का विवाद चल रहा था। मामले की सूचना के बाद पुलिस जांच में जुटी। वैशाली में एक दलित युवक के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा है। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गांव की है। घटना 25 मई की है, जिसके बाद युवक पुलिस से शिकायत करने के लिए दर दर भटकता रहा। वैशाली थाना में 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। अररिया के सीमांचल एक्सप्रेस में सीट विवाद को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। आरोप है कि पेंट्री कार कर्मियों ने यात्री दंपत्ति के साथ मारपीट की, जिसमें एक यात्री का सर फट गया। सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और 6 पेंट्री कार कर्मियों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर में गैंग वॉर मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां गोविंद शर्मा के सहयोगी बाबुल चौधरी ने ही हत्या की जिम्मेदारी ली है। बाबुल का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। भागलपुर में मायागंज स्थित जेएलएनएमसीएच अस्पताल में सुरक्षा गार्डों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर अस्पताल के पुराने प्राइवेट गार्ड हड़ताल पर थे। ऐसे में एजेंसी के नए गार्ड बुलाकर ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया और गार्डों ने इन नए कर्मियों का विरोध किया तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई। मधेपुरा में अपराधियों ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना शंकरपुर थाना क्षेत्र के टिंगराहा परिहारी पंचायत की है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिमडेगा में मछली मारने गए एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना ठठई टांगर थाना क्षेत्र के मोरे मडेगा बरटोली की है। अचानक पैर फिसलने से युवक गहरे पानी में डूब गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। भोजपुर में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हो गई। युवक को कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना टाउन थाना क्षेत्र के मझौआ गांव की है। डिप्रेशन और घरेलू विवाद में खुदकुशी की बात सामने आई है। मृतक की पहचान अनिल कुमार सिंह के रूप में हुई है। बाढ़ में मोकामा 4 लेन मार्ग पर कार हादसे में एक सरकारी कर्मी की मौत हो गई। मोकामा और हाथीदह के बीच कार का टायर फट जाने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे हादसा हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज में गंडक नदी में हुए नाव हादसे के चौथे दिन एसडीआरएफ की टीम ने लापता दूसरी बच्ची कृति कुमारी का शव बरामद कर लिया। कृति सिद्धवलिया प्रखंड के टंडसापुर गांव की निवासी मजिस्ट्रार राय की पुत्री है। शव डुमरिया घाट के पास नदी से मिला। हादसे में 3 बच्चियां लापता हुई थी। रांची में देर रात एक साथ 3 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी रांची स्कूल मैदान में खड़ी 3 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई, जिससे तीनों गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। जमशेदपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार मोहम्मद हुस्मा अख्तर की मौत हो गई। घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के टाटा मेन अस्पताल के सामने की है, जहां टाटा स्टील फायर ब्रिगेड का एक वाहन बाइक से टकरा गया। हादसे के बाद मदद पहुंचाने में देरी हुई, जिससे युवक की जान चली गई। हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र में सुंदर पंचायत भवन के पास सिंदूर नदी से संदिग्ध हालत में एक बच्चे का शव मिला, जिसकी पहचान 11 साल की बच्ची के रूप में हुई है। बच्ची बीते 27 मई से अपने 2 साल के भाई के साथ लापता थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के चौक थाना क्षेत्र स्थित मंगल तालाब में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान मोहम्मद गुलफाम के रूप में की गई है। समस्तीपुर में पेड़ से फंदे में लटका हुआ एक युवक का शव मिला और घटना करमपुरी ग्राम थाना क्षेत्र के डढ़िया बेलार गांव की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान डढ़िया बेलार निवासी नीतीश कुमार के रूप में की गई है।
धनबाद में भौरा ओपी क्षेत्र के काली मेला स्थित लाल बंगला छठ घाट के पास एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक की हत्या गला रेतकर किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पूर्णिया में एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारियों पर दबिश दी गई। कृत्यानंद नगर अंचल कार्यालय के हल्का कर्मचारी रूपक कुमार को निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक जमीन के मोटेशन के मामले में 15,000 की राशि की मांग की गई थी। मोतिहारी के मेहसी थाना के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 10 लाख रुपए की शराब की लग्जरी कार से बरामद की है। पुलिस ने मेहसी थाना इलाके में NH 27 पर एक लग्जरी कार में शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। बगहा में सिविल कोर्ट ने 14 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी मोहम्मद रवील उर्फ सोनू को मनोज यादव की हत्या का दोषी पाया। दोषी ने मनोज यादव को जहर खिलाकर मार डाला था। कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सिवान में लोगों का ATM बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह के एक सदस्य को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि आरोपी युवक अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। पटना में सुल्तानगंज पुलिस ने हथियार का भय दिखाकर एक युवक से लूटपाट करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस के अलावे लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में रंगदारी को लेकर 2 फायरिंग की घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल पिस्तौल, 1 गोली और बाइक बरामद की गई। गोलीकांड की घटना को रंगदारी और दहशत फैलाने के मकसद से अंजाम दिया गया। भोजपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की सफलता हासिल की है। गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिक के हवाले किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुल 90 मोबाइल फोन बरामद कर दिए गए और वास्तविक धारकों को सौंप दिए गए। सीतामढ़ी में प्रस्तावित सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में किसानों, महिलाओं और युवाओं ने समाहरणालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे के नारे लगाए। आरा जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और रेलवे परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए RPF और GRP ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान स्टेशन परिसर और ट्रेनों में जांच की गई। जांच में यात्रियों को परेशान करने और अवैध रूप से पैसे मांगने के आरोप में 4 किन्नरों को पकड़ा गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय में छात्र राजद अध्यक्ष का आमरण अनशन जारी है। छात्र राजद अध्यक्ष पीयूष पुजारा पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। नामांकन शुल्क, भ्रष्टाचार और विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैये के खिलाफ आंदोलन जारी है। छात्रों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया गया। खगड़िया के मोहरा घाट गांव से बाजार जाने वाली जर्जर सड़क के आवागमन प्रभावित हो गया है। बारिश से सड़क पर गड्ढे और कीचड़ हो जाने के कारण परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों को गंगा नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच SDRF की टीम ने बीमार बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए सुरक्षित गंगा पार कराया। समय पर मदद मिलने से बच्चा इलाज के लिए अस्पताल पहुंच सका। जामताड़ा के नाला प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच डेस्क भी नहीं है। गुमला के गोकुल नगर के एक निजी अस्पताल केयर एडवांस हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है, जिसके कारण सड़क हादसे में घायल 3 महीने के मासूम की मौत हो गई। मृतक के पिता ने पैसे जमा होने के बावजूद समय पर इलाज शुरू नहीं करने का आरोप लगाया है। गुमला के पालकोट प्रखंड के बिलिंगबेरा पंचायत का लाधुडेरा गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। गांव निवासी गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर तक बहंगी में ढोकर मुख्यालय तक पहुंचाया। वहां से वाहन से स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।
औरंगाबाद में कोऑपरेटिव बैंक कर्मियों ने हड़ताल की है। 12वें वेतन भुगतान और पदोन्नति की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने हड़ताल की। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने सालों से लंबित प्रमोशन पर नाराजगी जताई। मुंगेर में NH 80 पर वाहनों का दबाव बढ़ने से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। तिलिया तालाब से श्री कृष्ण सेतु अप्रोच पथ तक लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। सड़क किनारे गड्ढे में ट्रक फंसने से जाम और भी गंभीर हो गया। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ में कैंटोनमेंट बोर्ड रामगढ़ कार्यालय के पास लोगों ने प्रदर्शन किया। छावनी परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में जल जमाव से परेशान स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि पानी जाम होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। पटना को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी के विशेष दिशा निर्देश पर 1 जून से लेकर 30 जून तक शहरी क्षेत्र और आसपास के नगर निकाय क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष ड्राइव चलाया जाएगा। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकल्प सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें समाज कल्याण विभाग की योजनाओं पर समीक्षा की गई। पेंशन राशि हर महीने 10 तारीख तक भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आरजेडी ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष एक सवाल का जवाब भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने दिया है। मंत्री लेसी सिंह ने साफ कर दिया है कि नियम के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। पटना में राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर जारी सियासी घमासान पर जेडीयू ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कसते हुए कहा कि कभी बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का आवास लगातार बड़ा किया जा रहा है। टेंडर माफिया और ठेकेदार ऋषिश्री से नजदीकी रखने और काली कमाई करने के मामले में अब तक 3 IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 2018 से लेकर 2024 तक ऋषिश्री के स्वर्णिम काल रहा। पटना में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय के सामने लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। ये पोस्टर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के जन्मदिन के मौके पर लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा है, ना हौसला टूटा है, ना हिम्मत हारी है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर में अपने परिवार और पिता के साथ जन्मदिन मनाया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव में दिए गए कथित विवादित बयान के मामले में राहत मिली है। सोमवार को उन्होंने MP MLA कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर ममता बनर्जी और कपिल सिब्बल पर तीखा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की पार्टी पर तानाशाही का रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। बाबूलाल मरांडी जिले के संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल हुए। जयश्री सोरेन ने राज्यसभा सीट की दावेदारी की है। न्यूज 18 पर सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन ने JMM से राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की रणनीति बन रही है। बीजेपी एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की गई। शेखपुरा के समस्त बुजुर्ग पंचायत मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर में बिहार के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु संकट के बीच गंगा पार नाव स्टीमर सेवा निःशुल्क की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर सेवा निःशुल्क की गई। पटना में कृषि विभाग द्वारा आयोजित जमीन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का उद्घाटन कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के मतकामा में मुंडा पूजा और मेले का उद्घाटन हुआ। मेले का उद्घाटन विधायक रोशनलाल चौधरी ने किया। रांची के JSCA स्टेडियम में 10 जून से झारखंड T20 लीग का आगाज होने जा रहा है। 23 जून तक चलने वाले इस T20 को लेकर खिलाड़ियों के बीच बोली लग चुकी है।
रामगढ़ के उरेज में शिव पार्वती की उपासना का पर्व मंडा पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस पर्व की शुरुआत 36 घंटे के निर्जला उपवास से हुई है। रांची के जल स्रोतों की बदहाली और अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट की फटकार, जिसके बाद नगर निगम ने पहले चरण में अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा है। पटना में बिहार इंस्टीट्यूट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका ट्रायल शुरू हो चुका है। राज्य भर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी सिलेक्शन प्रक्रिया में भाग लेने पहुंचे। लखीसराय में रोजगार योजनाओं को लेकर अहम बैठक की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप, एनएपीएस और सीएम प्रतिज्ञा योजना के काम पर चर्चा की गई। आरा में शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दरभंगा में 2 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। जिले के हायाघाट प्रखंड के पतोर पंचायत भवन परिसर में शिविर का आयोजन होगा। जमशेदपुर के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मौके पर एमबीबीएस छात्रों का मेडिकल डिग्री दिया गया। रांची में कांग्रेस ने परिसीमन में आदिवासी सीटें कम न करने की मांग की है। प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।